इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, सभी डीएम को दी एक्शन की पावर। बिहार में खास महाल यानी पट्टे की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक्शन लेने जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से समीक्षा चल रही है। प्रदेश के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने भी इस संबंध में बयान दिया है। उनका कहना है कि अवैध कब्जे और लीज की शर्तें के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 2 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में 2,34,000 नए पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधिसूचना भेजी जाएगी। यही नहीं, अगले साल की पहली तिमाही में सरकारी सेवकों को 72,000 पद रिक्त रहेंगे। इन रिक्तियों के तुरंत बाद इन पदों को भी भरने की तैयारी है। क्या नीतीश के साथ हो जाएगा खेला? महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका से बिहार में अलर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। लोकसभा के बाद अब हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से सभी को हैरानी में डाल दिया है। महाराष्ट्र के बाद अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं, जिससे पहले नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। तेजस्वी ने महिलाओं से कर दिया बड़ा वादा, चुनाव से पहले खेला मास्टर स्ट्रोक। अब क्या करेंगे नीतीश? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के तहत दिव्यांग, विधवा, वृद्धा आदि को 400 की जगह 1500 पेंशन देंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएंगे। हाजिरी बनाने में शिक्षकों को हो रही बड़ी परेशानी। जहानाबाद सरकारी विद्यालयों में शिक्षक निर्धारित समय पहुंचकर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके, इसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हाजिरी बनाने की सुविधा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक अब समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर मोबाइल कनेक्टिविटी या जीपीएस के माध्यम से आगमन व प्रस्थान की उपस्थिति दर्ज भी कर रहे हैं, लेकिन सुदूर देहात में कई शिक्षक मोबाइल कनेक्टिविटी के भाव में हाजिरी दर्ज नहीं होने से परेशान भी हैं। बिहार के बड़े कारोबारी वीआईपी पार्टी में शामिल मुकेश सहनी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बिहार के कारोबारी व परोनमा ग्रुप के संस्थापक संजीव मिश्र ने विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। ममता संभालेगी इंडिया की कमान, टीएमसी प्रमुख को उद्धव गुट का भी मिला समर्थन। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बयान पर राजनीति तेज हो गई है। ममता ने हाल ही में इंडी गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। अब इस पर उद्धव गुट का भी समर्थन मिला। मामला ममता के बयान के बाद भाजपा में ईडी गठबंधन और राहुल गांधी पर तंज कसा है। बिजली मीटर रीडर भर्ती का 1050 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 8वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 7 दिसंबर से 6 जनवरी तक भरे जाएंगे। एमबीए के नाम शरद पवार का संदेश, बोले खुश नहीं है महाराष्ट्र की जनता। सीएम फडणवीस ने दिया करारा जवाब। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के नाम संदेश जारी कर शरद ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों के पास जाना चाहिए जो महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत से उत्साहित नहीं है। पवार ने अपने सहयोगियों को कई कदम उठाने की सलाह दी है। 50 शिक्षक व कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा। बता जिले के बीते संपन्न हुए पैक्स चुनाव की विभिन्न गतिविधियों से बिना सूचना गायब रहे जिले के 50 शिक्षकों व 76 कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कुमार अनुभव ने प्रभारी पदाधिकारी जिला कार्मिक कोषांग के प्रतिवेदन पर दोषी शिक्षकों व 76 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। डीपीओ ने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों व 76 कर्मियों पर चुनाव कार्य में बाधा डालने, विभागीय आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता मामले में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नीलगाय की हत्या से 2 गांवों में बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। औरंगाबाद में नीलगाय की हत्या को लेकर 2 गांवों में जमकर बवाल हुआ। सिहुली गांव के अल्पसंख्यक युवकों ने नीलगाय को गोली मार दी, जिसके बाद वरुणा गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। यही नीलगाय की हत्या करने वाले युवकों के खिलाफ वन विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
बिहार में इंटर मैट्रिक टॉपर के लिए खुशखबरी, इनाम राशि हुई दोगुना। छात्रवृत्ति भी बढ़ा। साल 2025 में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले प्रथम स्थान लाने वाले छात्र को 1 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। वही पहले की तरह ही टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जाएगा। संशोधित नर्सिंग सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। प्रदेश में 21,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। नर्स बहाली की नियुक्ति और प्रोन्नति की नई नियमावली स्वीकृति मिल गई। नई नियमावली के अनुसार नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित जीएनएम कोर्स से उत्तीर्णता के साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक होगी। वही अगले संविदा में काम कर चुके अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। कब है पौष पुत्रदा एकादशी? नोट कर ले शुभ मुहूर्त एवं योग। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही नवविवाहित दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में भगवान विष्णु एवं धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी व्रत रखा जाता है। दूध उत्पादन के टॉप 10 स्टेट 2023-24 में टॉप पर उत्तर प्रदेश लिस्ट में देखिए अपने राज्य का नंबर। देश में 2023-24 में कुल 229.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में यूपी का योगदान 16.21%, राजस्थान 14.51% और बढ़कर 2024 में मध्य प्रदेश में 8.91 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। यूपी के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2021 में 321 ग्राम से बढ़ाकर 2024 में 471 ग्राम हो गई है। योगी सरकार नस्ल सुधार, बायो गैस प्लांट और पशुपालकों को प्रोत्साहन देकर दूध उत्पादन में वृद्धि करा रही है। तबादला नहीं होने के कारण शिक्षक ने की आत्महत्या। कैमूर पहाड़ी पर स्थित पीपरडीह स्कूल के शिक्षक घनश्याम जायसवाल, जिसका उम्र 30, संदेहास्पद मौत मामले में शिक्षक की मां नीलम देवी ने तबादला न होने से परेशान होकर आत्महत्या करने का आवेदन बुधवार को थाने में दिया। कहा कि तबादला न होने के कारण उनके बेटे ने आत्महत्या की है। थाना अध्यक्ष को बताया कि स्कूल दूर होने तथा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण नौकरी छोड़ना चाहता था। अक्सर फोन पर यही कहता था 9 जनवरी को ट्रांसफर होना था, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसके कारण वह डिप्रेशन में था। वाराणसी के रहने वाला घनश्याम इकलौते पुत्र थे। थाना अध्यक्ष कलामुद्दीन ने बताया कि उक्त शिक्षक स्कूल में ही रहते थे। उपस्थिति बनाने के लिए 3 किलोमीटर दूर बडुआ घाट पर जाते थे। जंगल में रहने के कारण दुखी थे। प्रथम दृश्य आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है। मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे शिक्षक का शव डबुआ मोड़ के सामने पहाड़ पर एक पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ मिला था। 2022 से ही पीपरडीह स्कूल में पढ़ा रहे थे। अभी अविवाहित थे। पीपरडीह में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से पीपरडीह स्कूल में कार्यरत शिक्षक पहाड़ पर ऑनलाइन उपस्थिति बनाने गए थे। पहाड़ पर इधर उधर घूमने पर नेटवर्क मिलाकर शिक्षक उपस्थिति बनाकर लौट गए थे, लेकिन नहीं लौटे। डबुआ घाट में पहाड़ी पर शिक्षक की लाश से पड़े लटका हुआ था।